बचपन से बुढ़ापे तक का सफर जब कोई तय करता है तो वो उस समय में हर एक चीज सीखता है। बचपन में पढ़ाई, जवानी में नौकरी, बुढ़ापे में ईश्वर भक्ति, और ये सब आप किसी न किसी से तो सीखते ही है। जैसा सीखते हैं वैसा ही आने वाली पीढ़ी को भी आप बताते हैं। सारे काम आसान है अगर आप दिमाग लगा कर करते हैं। बस एक ही काम है जिसमें आपका दिमाग खराब हो जाता है और उसे कहते हैं बाइबल को समझना। बाइबल में जो घटनाएं हैं आपको इस दुनिया की घटनाएं नहीं लगती है। जैसे तैसे कुछ को ये सच लगती है तो ये भूल जाते हैं। ये बात किसको कही है और किसने कही है? लूका 10:26। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? प्रेरितों के काम 8:31। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर उसके पास बैठे। प्रेरितों के काम 8:32। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। प्रेरितों के काम 8:33। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। प्रेरितों के काम 8:34। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? फिलिप्पुस ने अगर उसको समझाया न होता तो खोजा कभी भी पुराने नियम की इस घटना को नहीं समझ पाता। इसलिए कहते हैं बाइबल को पढ़कर समझना हर किसी का काम नहीं है, खासकर वो जो खुद को आत्मिक पिता कहते हैं। मत्ती 23:9। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। मत्ती 23:10। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। आत्मिक पापा और स्वामी न कहलाना, लेकिन मसीह जगत में ये सब जोर शोर से चल रहा है। अगर बाइबल को सही ढंग से पढ़ लिए होते तो आज ये नहीं हो रहा होता। लोगों के पास इतना समय नहीं कि आत्मिक पिता से सवाल करे। अगर कोई सवाल करे तो कहते हैं उस इंसान में दुष्ट आत्मा है। बाइबल की इन बातों बढ़कर उनके लिए पापा की बातें हैं। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 4:2, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। व्यवस्था विवरण 12:32, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। प्रकाशित वाक्य 22:18। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। प्रकाशित वाक्य 22:19। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। आपका अनंत जीवन खतरे में है। क्या कोई किसी अनपढ़ को टीचर, डॉक्टर, वकील, पुलिस की नौकरी देता है जो कि देश के साथ लोगों के साथ सही ढंग से अपने प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य करते हैं? अगर वो लोग ऐसा नहीं करते, अगर वो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते तो आप उनको उनकी जिम्मेदारी बहुत जल्दी याद दिलाते हैं। तो जिसको बाइबल वचन का सही ज्ञान नहीं आता और लोगों के आत्मिक पापा बन गए, जबकि बाइबल मना करती है किसी को गुरु या पिता न कहना, वो क्यों बाइबल का झूठ ज्ञान दे रहा है? यही जिम्मेदारी उन धर्म गुरु को भी थोड़ा सिखा दो। अज्ञानी और अनपढ़ भक्ति का ज्ञान देने वाले भर भर के इस संसार में पड़े हैं, और अंधभक्त अनपढ़ गुरु की उपासना करता है। हद है। बाइबल की शिक्षा की बात चल रही है, कुछ काम आपको खुद करने हैं। बाइबल को ज्यादा से ज्यादा खुद पढ़ लो ताकि कोई अनपढ़ आपको मूर्ख न बना सके।